Hello दोस्तों, in this video I will gonna show you and give information about the admission notice of Northeastern University BTech, MTech, BArch and BSc, MSc, MCA and PhD admission of Northeastern University is going open. It started from the 28th of May, and the last date of applying is 31st of May 2025। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि जो एडमिशन चालू हो चुका है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का बीटेक जो कोर्सेज अप्लाई कर रहा है, अभी के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज का एडमिशन चालू हो चुका है। बीआर्क, बीटेक, एमएससी, बायोटेक्नोलॉजी, एमसीए और पीएचडी का एडमिशन चालू हो चुका है, एमटेक का भी साथ में। तो मैं इसमें आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि कितने सीट्स होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन का, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फुल रिव्यू और फुल डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपके साथ जाने वाला हूँ। तो बिना लेट किए मैं आपको नोटिस पेज में लेके जाता हूँ, जो कि नोटिस कुछ दिन पहले ही आया है, और ये मैं आप इस वीडियो के लिंक में आपको शेयर कर दूँगा इस नोटिस पेज को। तो आपको मिस ना हो जाए अप्लाई करना। इन सबसे बचने के लिए आप जैसे ही आपको नोटिस मिलता है तो आप अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। ओके दोस्तों, तो मैं आपको पेज पे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये नोटिस आ चुका है, जो कि 8/5/2025 को निकला है। नोटिस फॉर एडमिशन नोटिस आ सकते हो यहाँ पे। बीटेक, बीआर्क, एमटेक, एमसीए, एमएससी टेक, बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी एडमिशन सेशन 2025-26 के लिए रिलीज़ हुआ है। तो फॉर बीटेक के लिए, बीटेक में आपको बताया ना, इसमें 4 ब्रांचेस है आपका बीटेक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबल क्राइटेरिया सेम है। कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट आर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग स्कोर मिनिमम 45 एग्रीगेट परसेंटेज। तो आपका परसेंटेज 45% होना पड़ेगा। एग्रीगेट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट्स है सभी में 45 अबव होना पड़ेगा सभी में। जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो उसमें आपका एग्रीगेट 45% होना पड़ेगा। 40% एग्रीगेट मार्क्स इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरीज में कौन है? ST, SW, ST, SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 45% का डिडक्शन है। और बाकी आपका क्या है? इन फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और एनी अदर। तो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में 45% इज़ मैंडेटरी, और जो आपका इलेक्टिव होगा उसमें भी होना पड़ेगा। फॉर एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए आपके पास केमिस्ट्री सेमेस्टर होना ही पड़ेगा। अपने हाई सेकेंडरी में केमिस्ट्री लेना ही होगा, मैंडेटरी। फॉर EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसके लिए केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल, बायोटेक्नोलॉजी, वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट। तो दीज आर सब्जेक्ट, ये वोकेशनल सब्जेक्ट होने से आपका ठीक है, नहीं तो पास विद विक्टिम सेम स्ट्रीम अलाइन। तो नेक्स्ट है कट ऑफ एडमिशन दोज हु हैव बेस्ड ऑन जेई मेंस। जेई मेंस और जेई एडवांस के हिसाब से आपका कट ऑफ आएगा। द मिनिमम स्कोर इन जेई शैल बी 30।
सो फॉर द एडमिशन के लिए अगर बीटेक का देखें तो आपका जेई मेंस के पेपर के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्ट एडमिशन जो है इसका प्रोसेस बता रहा हूँ। जोसा और सीसेफ काउंसलिंग का अलग है, उसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो उधर से, बट फॉर न्यू itself doing the counseling, so for that you need to having a good score in JEE mains और JEE advance। if you have JEE mains से ही एडमिशन हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट प्रिपेयर बेस्ड ऑन JEE मेंस स्कोर, JEE मेंस स्कोर के हिसाब से इसमें होता है। RC2 और RC1 ये नेहरू का अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर आता है, वेटेज पड़ता है। सेकंड एडमिशन जिसके पास EWS से अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। और अगर कोई यहाँ मेघालय इटसेल्फ मेघालय का है तो मेघालय डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर देता है तो उससे उसको वेटेज ज़्यादा है, बिकॉज इट्स दिस यूनिवर्सिटी इन मेघालय, तो मेघालय के लिए लोग थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है। नेक्स्ट, टोटल सीट कितने हैं, तो टोटल सीट दिखाना चाहता हूँ 18 सीट हैं पर ब्रांच, 18 सीट हैं वर्टिकल एंट्री के लिए नेहरू में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट फॉर बीटेक सेल बी फॉलोड बाय ओपन कैटेगरीज के लिए जनरल के लिए 50%, ST SC के लिए 50% और रिमेनिंग EWS के लिए भी होता है तो वो अलग से है अगर आता है तो 50-50 बाकी उसके लिए। लेटरल्स के लिए लेटरल एंट्रीज का भी एडमिशन सेम होता है, लेटरल्स वाले यानी कि उन्हें सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है थ्रू ये नेहरू खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। तो लेटरल्स के लिए 3 इयर्स का कोर्स रह जाता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। आफ्टर फिनिशिंग पॉलीटेक्निक यानी कि डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए सेम 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग फ्रॉम फॉलोइंग डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CSE, computer science engineering, having scoring a minimum of 3 years of institutional study after class 10th और BSc ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स। या फिर देखो इसमें क्या है कि आपने 10th के बाद पॉलीटेक्निक इन सब सब्जेक्टों में किया है या फिर आपने BSc किया है इन सब सब्जेक्टों में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हैविंग स्कोरिंग 60% मार्क और 55% फॉर ST SC एंड PW कैंडिडेट। तो फॉर रिजर्व के लिए 5% का रिडक्शन होता है, अदरवाइज आपको पास 60 मिनिमम परसेंटेज होना पड़ेगा फॉर अप्लाइंग लेटरल एंट्री। एग्रीगेट फ्रॉम अप्रोचिंग इंस्टीट्यूट हैविंग मैथमेटिक्स एट और मैथमेटिक्स होना पड़ेगा क्लास 2 में, जो BSc MSc से आ रहे हैं उनसे। नेक्स्ट, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60%। तो 60% होना पड़ेगा आप डिप्लोमा के टाइम पे इन सब सब्जेक्टों में। 55% है किसके लिए, ST SC और डिजेबली क्या है, डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट PWC के लिए ये अलग है, ठीक है। उनके लिए भी ये उनके 5% डिडक्शन होता है। मार्क्स इज एग्रीगेट फॉर एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट थ्रू 3 इयर्स इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़, तो 3 साल का आपका डिप्लोमा करना होगा और 10th पास होना पड़ेगा। अदरवाइज आप BSc in electronic, IT, computer science, physics, mathematics or maths as one of the subject having scoring 60%,
मार्क्स, तो 60% मार्क्स मैथ्स में लाके आप इसमें फिर से एडमिशन ले सकते हो एग्रीगेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स के, तो रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूट से। BCA और नहीं तो आप BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करके भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। मैथमेटिक्स होना पड़ेगा क्लास 12th में 60% मिनिमम मार्क्स। फॉर बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग 3-year कोर्स, 3-year डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेलेवेंट टू, तो एनर्जी इंजीनियरिंग, तो नीहू के अंदर एनर्जी इंजीनियरिंग है, तो ये क्या है आपको देख सकते हो, इसमें भी डिप्लोमा करना होगा, रिलेवेंट ब्रांच एनर्जी इंजीनियरिंग में किया, इलेक्ट्रिकल में किया, मैकेनिकल किया, 65% आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना पड़ेगा। और सेम है BSc करने से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियलिस्टिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज, इसमें भी 60%, 55% तुम्हारा उसके लिए। बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें डिप्लोमा इन किस में होना पड़ेगा आपका, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन रेलेवेंट ब्रांच बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, हैविंग स्कोर्ड ए मिनिमम 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स आप इन सब्जेक्टों में लाना होगा। फॉर ST, SCs और PW जो डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 55% मार्क्स भी चल जाएगा। कैंडिडेट इन एग्रीगेट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट थ्रू ऑफ मिनिमम 3 year ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्टडी आफ्टर क्लास 10th और इक्विवेलेंट। 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप इसमें कर सकते हो। फॉर लेटरल एंट्री का बता रहा हूँ, वर्टिकल का भी बताऊँगा। MSc ऑनर्स किस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स हैविंग स्कोरिंग मिनिमम, इसमें भी 60% का वही क्राइटेरिया है। हाँ, स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर यानी कि पॉलिटेक्निक का फाइनल ईयर में है, रिजल्ट नहीं निकला है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया ना, ये अभी रिवेल नहीं है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सीट फॉर लेटरल एंट्री का, तो ये चेंज होता है बिकॉज ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेहरू का अमेंडमेंट एक्ट 20 RC 20, इसके कारण। नेक्स्ट इज योर बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर एडमिशन का क्या प्रोसेस है तो बता सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, पूरा नॉर्थ ईस्ट में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है जिसमें आर्किटेक्चर कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वास्तुकला। तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में ही है अभी तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखें तो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ द बैचलर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम ऑफ इन आर्किटेक्चर इफ ही सी इज पास 12 एंड इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एज कंपलसरी। तो इसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, आइदर विथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स PCA में और PCB दोनों से आपका हो जाएगा, और नहीं तो एक टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और इंजीनियरिंग, ग्राफिक, बिजनेस स्टडीज विथ एट 50% मार्क्स एग्रीगेट होना पड़ेगा, या फिर पास 10+3 यानी कि मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करके भी मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट लेके आप इसमें एडमिशन होगा। देख सकते हो ये बीटेक BR का नेहरू में ही है अभी, बाकी बाहर में अभी नहीं है, दूसरे नेहरू के बाहर है, बट नॉर्थ ईस्ट में अभी नेहरू में ही है। तो कैंडिडेट पासिंग ऑफ तो इसमें एडमिशन थ्रू नाटा एग्ज़ाम के थ्रू होता है। आपने अगर नेटा का स्कोर जो बेस होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट
जो COA कराता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट कंडक्ट करता है, तो इसके एग्ज़ाम के थ्रू ही इसका एडमिशन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस तो 50% आपको पता ही होगा, 50% मार्क्स जो होता है नाटा स्कोर, और आपका 12th का मार्क्स का 50% के हिसाब से होता है। मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स एंड नाटा स्कोर एंड विथ अलॉन्ग अदर वेटेज एज पर, और भी वेटेज है जो नेहरू के एक्ट्स जो है उसके अंदर से। प्रेफरेंस थोड़ा वेटेज ज़्यादा होगा डोमिसाइल ऑफ मेघालय का, क्योंकि यहाँ के लिए है। कैंडिडेट क्लेमिंग वेटेज सपोर्ट डॉक्यूमेंट नीडेड, तो जो क्लेम करना चाहता है उसके पास डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सीट्स। तो जैसे कि बता देता हूँ कि सीट्स कितने, तो टोटल सीट फॉर BR इज 30, तो 30 सीट्स यहाँ पे सीट कितने हैं, 30 सीट। ओके, सेम डिस्ट्रीब्यूशन 50-50% का है, 50% ओपन कैटेगरी, SC के लिए 50%। जो फोर्थ है मास्टर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट से, तो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है, तो इसके अंदर आपका कैंडिडेट इसके लिए भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc BTech डिग्री होना पड़ेगा, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यू है एंड कंप्लाइंग साइंस सच एज एलिजिबल subjects are eligible to apply. It is mandatory for students seeking admission in MSc Biotechnology program New Shillong to have appear in GAT B, that is graduation aptitude test for बायोटेक्नोलॉजी। तो GAT B का एग्ज़ाम होता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ एडमिशन होगा। एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज सबमिट GAT B रैंक कार्ड और BSc फाइनल मार्क सीट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो आपको पास में जब एडमिशन के टाइम में ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, ग्रेड B और मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ BSc। कैंडिडेट हु हैव अपेयर, जो कि अभी फाइनल ईयर में अपेयर कर रहा है, अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग डिग्री में ऑल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन। जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब इसमें उन लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कोर्स है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी MTech नेहरू प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए भी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन फॉर शैल बी यू हैव मस्ट वैलिड PG CUT PG स्कोर कार्ड, ये होना पड़ेगा। गेट के थ्रू भी होता है गेट एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, और नहीं तो आपके पास PG CUT स्कोर होना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इट वेरियस MTech प्रोग्राम्स शैल बी। तो इसके अंदर कौन कौन से MTech प्रोग्राम्स है, तो नेहरू 4 विभागों में MTech का चार ब्रांचेस है जिसमें MTech प्रोवाइड करता है, जैसे कि MTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए भी आपका जैसे कि BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स हैविंग स्कोर 60%, तो इसमें 60% मार्क्स होना पड़ेगा, 55 ST मिलकर। एग्रीगेट और कैडेट 6 इन 10 स्केल, तो CGPA आपका 6 एबव होना पड़ेगा, तब जाके आप ये कर सकोगे, इसमें अप्लाई कर सकोगे। सेम है फॉर MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, he must be pass BTech BE in
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिमम ऑफ 60%। तो इसमें भी 60% आपको मार्क्स चाहिए। हैविंग 55% ST/SC के लिए एग्रीगेट 6 क्रेडिट आउट ऑफ ईयर रिलैक्सेशन फॉर ST, और उसके लिए तो 5.5 के लिए, यानी कि 5.5 क्रेडिट्स भी ST/ST के लिए तो हो जाएगा। फिर होता है फिर आपके लिए यहाँ पे एक और कोर्स है, नैनो टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नेहू मास्टर्स नैनो टेक्नोलॉजी भी कराता है। से मस्ट पास BTech BE इन नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, MSc इन नैनो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियलिस्टिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब है बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज 60%। तो इन सब सब्जेक्ट उसमें आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, MTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कैंडिडेट हु हैव पास BTech BE फ्रॉम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, MBBS विथ इंटर्नशिप कोर्स 4 year of physiotherapist program, B.Pharm, BSc in biomedical engineering, electronics, instrumentation, physics are allied to discipline with minimum। ये सब 60% मार्क्स ला के इसमें ले सकते हैं। सेम है, 6 ग्रेड लाना होगा आउट ऑफ 10.5 का रिलैक्सेशन फॉर वो। और ये रिकग्नाइज अथॉरिटी, स्टूडेंट हु हैव अपेयर फॉर फाइनल ईयर वेलिंग रिजल्ट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक के लिए पर डिपार्टमेंट 23 सीट्स हैं। ओके, चाहे आप EC इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर कम्युनिकेशन से कर रहे हो, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनमें 23 सीट पर ईयर पर बैचेस के हैं। तो इसके प्रोसेस क्या है, मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट पे पेयर ऑन बेसिस ऑफ CUT PG स्कोर और अदर एप्लीकेटेड वेज। गेट क्वालिफाइड का 5% का वेटेज है। स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन अंदर EWS कैटेगरी नीड टू सबमिट वैलिड। तो EWS के लिए वैलिड आपको ये देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेघालय का वेस्ट के लिए। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। बाकी जितने भी रिलेटिव सर्टिफिकेट्स ये सब आपके पास होना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 का है, 50% ओपन कैटेगरी, रिजर्वेशन के लिए 50% है। सेम MS मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये जो है ये टूरा कैंपस में है, बट नेहरू टूरा कैंपस शिलोंग में नहीं है। बाकी सब शिलोंग कैंपस का था, बट ये नेहरू टूरा कैंपस का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये बता देता हूँ। तो सेम आपको पास करना होगा बैचलर डिग्री 3 years ड्यूरेशन का 50% में। ग्रेड ये कोई भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैथ्स पेपर कंपलसरी होना पड़ेगा। BCA हो, BCA नहीं भी हो तब भी चलेगा, लेकिन आपके पास मैथ का सब्जेक्ट कंपलसरी एडमिशन के लिए मस्ट बी वैलिड। तो ये पूरा चाहिए आपका। तो टोटल सीट कितना है, टोटल सीट MCA के लिए 24 सीट्स हैं। मैं आप दिखाता हूँ PhD फॉर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में PhD करने का ये जो नोटिस है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए तो इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 55% एग्रीगेट मार्क और इक्विवेलेंट मार्क इन UGC इन 10 पॉइंट स्केल में
55 होना पड़ेगा मास्टर डिग्री इसमें, या फिर मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल में, और इक्विवेलेंट कंसर्न में होना पड़ेगा। तो आपके पास में फ्रॉम यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नेशनल इंटरनेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स नेशनल इंटरनेशनल के तौर पे मान्यता प्राप्त उनसे होना पड़ेगा। रिलैक्सेशन फिर मिलता है, आपको मिल जाएगा ST के लिए 5% फ्रॉम 50 to 55 इक्विवेलेंट ग्रेड। ये रिलैक्सेशन है STF के लिए। और ग्रेड शैल बी बिलोंगिंग टू ST SC OBC EWS डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट। तो आपके पास डिटेल्स में क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहला PhD कोर्स है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में PhD है। तो कैंडिडेट हु हैव पास M.Tech कंप्यूटर साइंस IT कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस IT और इनसे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, तो उन लोग कर सकते हैं इसमें अप्लाई। फिर आता है PhD इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ME मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग किए हो, M.Tech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। तो ये सब कुछ कुछ है, तो इन सब में किए हो तो जाके यार MSc किए हो, MCA डिग्री है इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स बायोफिजिक्स इंफॉर्मेटिक्स लाइफ साइंस, तो ढेर सारे हैं। या फिर आपने डॉक्टर MD MS मास्टर्स ऑफ मेडिसिन मास्टर ऑफ सर्जरी किया है, तो ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद द परसेंटेज ऑफ स्टेज। तो ये सब है प्रोसेस बायोमेडिकल के लिए, ठीक है। इसी तरीके से PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कैंडिडेट हु हैव पास्ड MSc M.Tech इन सब कोर्सेस में इसमें देख सकते हैं ECE ESC EEE BME, इसमें बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए भी है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी VLSI माइक्रोवेव एंड फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स materialistic science instrumentation quantum computing MCA MSc in electronics physics mathematics computer science information technology photonics and optoelectronic instrumentation embedded system or equivalent or allied subject with percentage। तो ये सब प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के लिए फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PhD जो है कैंडिडेट हु हैव पास M.Tech किया ME किया इन ये सब IT CSC ECE और एनी लाइट सब्जेक्ट MCA किया MSc के कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स IT आर एलिजिबल है, उन लोग एलिजिबल हैं। फॉर नैनो टेक्नोलॉजी PhD, तो इसमें भी हु है पास M.Tech ने जिसने किया नैनो टेक्नोलॉजी में किया होगा, फिर बायोकेमिस्ट्री बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी केमिकल ECE एनर्जी मेटलर्जी MSc नैनो साइंस बायोटेक्नोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मेटलर्जी देन बायोटेक्नोलॉजी, तो दिस सब्जेक्ट्स में किया है तो इसके लिए एलिजिबल है। यस और एक है लास्ट, दैट इज PhD इन एनर्जी इंजीनियरिंग। तो एनर्जी इंजीनियरिंग का यहाँ पे M.Tech नहीं है बट PhD है। तो आप PhD एनर्जी इंजीनियरिंग करने सकते हैं। तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ यहीं पे नहीं, ये तो बाहर भी है। आई थिंक तो कट थोड़ा बनाओ। ओके, तो B क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन PhD
4 ईयर 8th ईयर बी। और एक क्राइटेरिया है, आप डायरेक्ट आफ्टर बीटेक बैचलर डिग्री आप अप्लाई कर सकते हो विथ 75% एग्रीगेट मार्क, रिलैक्सेशन 5% का आ जाएगा ST/SW के लिए। कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फाइनल में है तो कर सकते हैं, कोई सर्विस में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, तो आपको वो लाना होगा। फॉर PhD के लिए आपको कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट, GRF, UGC, ICIR नेट including GRF, SLET, GATE, ICSSR net, similar national level test based on interview and or इंटरव्यू के थ्रू, या फिर भी क्या है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द प्रोस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉलोइंग इंटरव्यू। तो नेहू एंट्रेंस कराता है, उसके हिसाब से भी आपका एडमिशन होगा। ओके, ये हो गया PhD के लिए। तो हाउ टू अप्लाई, अप्लाइंग प्रोसेस क्या रहेगा? अप्लाई करने के लिए अप्लाइंग इन सब किसी में BTech, PR, MTech, MCA, MSc बायोटेक्नोलॉजी, PhD रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको ये जो है इस साइड में विजिट करना होगा, नेहू एडमिन samara.edu.in। तो इसमें आपको विजिट करके अप्लाई करना होगा। पेमेंट विल बी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड से आप नेट बैंकिंग कर सकते हो पेमेंट। तो फीस क्या है? नॉन रिफंडेबल। तो फीस आपको बता देता हूँ, BTech BR के लिए 800 फीस है, फॉर जनरल OBC ST SC PW के लिए 400, MSc टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 500 की, और 250 फॉर PWs के लिए। सेम MTech के लिए भी वैसा ही है, 500 250, MSc के लिए 500 250, PhD के लिए भी सेम है। सिर्फ BTech के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोफेशनल कोर्स का, बाकी मास्टर्स के लिए कम है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क हेल्प। ये जो नंबर दिया गया हुआ है इस, और ये मेल जो दिया हुआ है, हेल्प डेस्क इन कंप्यूटर सेंसर सेल असिस्ट एप्लीकेंट वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन। तो एडमिशन में कोई भी दिक्कत आए तो ये नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं helpdesk@nehu.ac.in, और को डायरेक्टली कंप्यूटर सेंटर। तो इसके लिए तो आपको नेहू को आना पड़ेगा, नेहू में बिना आए भी ये किया जा सकता है। लास्ट डेट, ओके, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज, तो ये लास्ट डेट आपको बता देता हूँ। तो लास्ट डेट बताए 31 है, 31 ऑफ May टिल अप टू 11:49 PM, तो नाइट तक। तो इससे पहले ये आप लोग अप्लाई कर दो जो भी एडमिशन लेना चाहता है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, आई होप माय वीडियो विल हेल्प यू regarding this notice of admission of BTech, BSc, MSc, MTech, BArch, PhD, MCA नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।